एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9.8 मिलियन व्यूज़। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं किस ड्रामा का मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलिए ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो इसका रिगार्डिंग चाहिए तो मैं इस वीडियो का एम 100 लाइक रखता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक बूढ़ी औरत को, जो एक यूही नाम की औरत को कहानी सुना रही होती है। वह उसे बता रही होती है कि एक गोबलिन है जो हज़ारों सालों से जिंदा है, इस उम्मीद में कि आने वाले समय में उसके पास एक ब्राइड आएगी। तो वो उस उम्मीद में ज़िंदा है कि वो ब्राइड उसके पास आएगी और उसके सीने पे लगे हुए तलवार को वो निकालेगी। वहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक खून से लपटे हुए तलवार की, और इस साथ में उसके खड़े हुए एक किमसुन नाम के इंसान की, जो कि एक जंग के सीन होता है। वहाँ पर हमें ये देखते हैं कि किमसुन नाम का एक इंसान जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और ईमानदार होता है। तो वो युद्ध जीतने के बाद जब वो घर वापस जाता है खुशी खुशी, तब उसे पता चलता है कि वहाँ के राजा ने, जिसके लिए वो युद्ध पे गया था, उस राजा ने उसके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगा रखा है और उसे मारने का ऑर्डर दिया। वो जब अब राजा के पास वापस घर जाता है तो राजा उसे मारने का हुक्म देता है। तब वहाँ की प्रिंसेस यानी कि जो रानी होती है, वो किमसिम से आके कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस राजा को मार दो, बदले में जो भी परिणाम होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ के राजा जो होते हैं वो उस प्रिंसेस को मार देते हैं, और फिर भी जो किमसिम होता है वो राजा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो एक एक करके राजा सभी किमसिम के ख़ानदान को मारने लगता है। यह देख कर किमसिम रुक जाता है और वो खुद को राजा के हवाले कर लेता है। तब राजा अपने एक सिपाही को किमसिम को मारने के लिए ऑर्डर देते हैं। जब सिपाही उसके पास जाता है तो किमसिम कहता है कि मैं अपनी मौत खुद चुनूंगा, और किमसिम अपने सबसे वफादार साथी दोस्त को बुलाता है और उससे कहता है कि मेरी मौत सिर्फ तुम ही ले सकते हो। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसका दोस्त किमसिम के सीने के आर पार तलवार कर देते हैं। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैंडसम इंसान, जिसके पास एक बूढ़ा इंसान आया होता है अपने पोते के साथ, और उसे कह रहा होता है कि आज के बाद मेरा यह पोता आपको सर्व करेगा। तब सीन वहाँ ख़त्म होता है और हमें पीछे ले जाता है, वहाँ जहाँ पर किमसिम की बॉडी फेंकी गई थी। वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान अपने पोते के साथ आता है और कहता है कि मैं और मेरा पोता और मेरी आने वाली हर पीढ़ी आपकी इस तलवार की सर्व करेंगे, सेवा करेंगे। कि तभी अचानक बिजली करसती है और वो इंसान किमसिम जिसे राजा फेंक देता है वो ज़िंदा हो जाता है और उसके सीने के आर पार एक तलवार रहता है। और फिर पीछे से आवाज़ आती है और हमें सुनाया जाता है कि गोबलिन की ब्राइड यानी कि गुबली की दुल्हनी सिर्फ गोबलिन के सीने से तलवार निकाल सकेगी, और जब तक उसकी ब्राइड उसके सीने से तलवार नहीं निकालेगी तब तक वो अमर रहेगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोबलिन राजा के पास जाता है और उसके मंत्री को मार देता है, जिसने किमसिम के खिलाफ उस राजा को बहकाया था। फिर बूढ़े इंसान के पास जाता है, तब उसे पता चलता है कि वो बूढ़ा इंसान मर चुका है। तभी उसका पोता जो सिर्फ 10 साल का होता है वो गोबलिन से कहता है कि मैं और मेरे आने वाले हर पीढ़ी आपकी सर्व करेंगे, ये मेरे दादा का वचन था। तभी हमें वो बूढ़े इंसान, आज के इंसान यानी कि 21वीं सदी के इंसान को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो उसी खानदान का शख्स है और उसका पोता भी उसी खानदान का अब शख्स है, यानी कि 1 बाय 1 करके हर पीढ़ी उसकी सर्व करते आ रही है, सेवा करते आ रही है। फिर अगले सीन में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो हाथ में कैप लिए रोड पर चल रहा होता है कि तभी अचानक एक कार उससे आके टकरा जाती है और कार बिल्कुल चूर चूर हो जाती है, लेकिन उस इंसान को कुछ नहीं होता। और उस इंसान उस कार के ड्राइवर को ये कहता है कि तुमने अभी पीछे एक्सीडेंट किया है। और तभी हमें पता चलता है कि वो इंसान एक ग्रीम रीपर है। यमराज को कोरिया में ग्रीम रीपर कहा जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है और वो मरने वाली है और वो भगवान से उसे बचाने की प्रार्थना कर रही है। तो कि तभी गोबलिन वहाँ पर पहुँचता है और उसे मदद करने से इनकार कर देता है। तो वो औरत उस गोबलिन से कहती है कि तुम मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए मुझे जान बचा लो। तो गोबलिन उस औरत की जान बचा लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है ग्रिम्बर को, जो कि यमराज होता है। वो एक्सीडेंट की जगह पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर ना ही वो औरत है और ना ही उसका बच्चा। तो उसे पता चल जाता है कि गोबलिन ने उसकी जान बचाई है। सीन वहाँ ख़त्म होता है और हमें दिखाया जाता है उस औरत के बच्चे को। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है, वो जो औरत जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जो यूसिन थी, वो वही औरत थी जो हमें स्टार्टिंग के सीन में दिखाया जाता है एक बूढ़ी औरत से कहानी सुनते हुए। वो उसी औरत का एक्सीडेंट हुआ था जिसके गोबलिन ने जान बचाई थी। तो फिर सीन हमें दिखाया जाता है
उस औरत के यानी कि यूसिन के एक बेटी होती है जिसको भूत प्रेत दिखाई देता है, और सभी भूत प्रेत उससे हमेशा यह कहा करती हैं कि तुम गोबलिन की ब्राइड हो। डे बाय डे एक दिन गुजरता है और एक दिन यूसिन भी डेथ कर जाती है। तभी उसकी बेटी उसकी आत्मा को देखती है और बातें करने लगती है। तब उसकी यूसिन को पता चलता है कि मेरी बेटी को सच में भूत प्रेत दिखाया जाता है, जो कि अब तक वो मजाक समझ रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रिम्बर को, जो कि यूसिन के पास आया होता है उस बच्चे की तलाश में। फिर सीन 9 साल बाद की ओर जाती है, यानी कि सीन वहाँ से कट होता है और हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो जो लड़की जिसका नाम यूनतक होता है वो अब 19 साल की हो चुकी होती है, और यहाँ तक कि वो लड़का जो सर्व करने के लिए आया होता है वो भी अब बड़ा हो चुका होता है। यूनतक अपने आंटी के साथ रह रही होती है, जो कि उसे हमेशा ब्लैकमेल कर रही होती है और हमेशा खूब परेशान करती थी। उससे जो यूनतक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो इधर उधर भागने की कोशिश करती थी। तो अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूनतक स्कूल से बाहर निकलती होती है कि तभी गोबलिन और यूनतक की मुलाकात होती है, और यूनतक और गोबलिन एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। फिर वो एक दूसरे को क्रॉस करके चले जाते हैं। फिर जब वो यूनतक अपने घर आंटी के पास जाती है तो आंटी उससे पैसों के लिए फिर से परेशान करने लगते हैं। यूनतक को उस दिन बर्थडे भी होता है। यूनतक परेशान होकर घर छोड़ के भाग जाती है। यूनतक ब्रिज के पास जाके बैठ जाती है और विश करने लगती है कि काश मेरा बॉयफ्रेंड होता, मेरे पास पार्ट टाइम जॉब होता। तभी गोबलिन वहाँ पर अचानक से आ जाता है। गोबलिन भी काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि वो कुछ काम कर रहा होता है, और यूनतक भी हैरान हो जाती है उसे अचानक देखकर। यूनतक उसे समझती है कि वो एक भूत है, क्योंकि भूत अक्सर उससे बात किया करते हैं। तो फिर यूनतक उससे कहती है, क्या तुम मेरे यहाँ विश पूरे करने आए हो? तो फिर गोबलिन कहता है कि मैं तुम्हारे आंटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन तुम्हें पार्ट टाइम जॉब खुद ही ढूंढनी होगी। सीन वहाँ से ख़त्म हो जाता है और यूनतक अपने घर वापस चला जाती है। गोबलिन भी वापस अपने घर पहुँच जाता है। यूनतक फिर पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करने के लगती है और फिर उसे एक दिन पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाता है। यूनतक जब भी किसी लाइट को बुझाती है, इसका मतलब वो गोबलिन को याद करती है। गोबलिन को इससे पता चल जाता है कि वो उसे याद कर रही है और गोबलिन वापस वहाँ आ जाता है। तभी यूनतक कहती है कि क्या तुम गोबलिन हो? और वो बातों बातों में फिर वो गोबलिन को आई लव यू कह देती है। गोबलिन काफ़ी हैरान हो जाता है कि ये कैसी लड़की है। तभी यूनतक कहती है कि मैं बचपन से मुझे सभी कहते हैं कि मैं गोबलिन की ब्राइड हूँ, तुम मुझे काफ़ी पसंद हो, आई लव यू करके उसे प्रपोज करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पुराने हैं तो लाइक करें। मैंने इस एपिसोड का एम 100 लाइक लगा है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी दे रखा है, वहाँ पर मैं हमेशा इस वीडियो के रिगार्डिंग पोस्ट करता रहता हूँ। आप वहाँ पर मुझसे कोई सवाल भी कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर सवाल का आपका जवाब दूँ। इसी तरह का वीडियो और प्यार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर करो।